आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। हंदवाड़ा में लगाया गया जनता दरबार। डीजीपी आर स्वेर ने नशीली दवाओं के खिलाफ जनता से उनके योगदान की मांग। डीसी किश्तवाड़ ने जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत और जनरल बस स्टैंड पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट द्वारा भव्य उद्घाटन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जम्मू नगर निगम द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान। दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से रखे गए सामान को किया गया जब्त। डीसी कुलगाम अत्तर आमिर खान ने की आज मीडिया कर्मियों से विशेष बातचीत। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका। मौसम विभाग द्वारा आईएमडी के 150 साल पूरे होने पर मनाया गया जश्न। जश्न के दौरान निदेशक मुख्तार ने मौसम से जुड़ी दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। हंदवाड़ा में जनता दरबार के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस प्रमुख ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ और इस व्यापार में शामिल मास्टरमाइंडों के खिलाफ इस युद्ध को जीतने के लिए जनता का सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे उन लोगों के बीच भी अंतर करते हैं जो इस नशीली दवाओं के कारोबार में मास्टरमाइंड हैं और जो जमीन पर उनके मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हमेशा पुलिस की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एसपीओ, उनके परिवारों और बच्चों को सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं और उन्हें नियमित पुलिस के तहत शामिल करने का भी प्रयास करते हैं, जो हमने विभिन्न अवसरों पर किया भी है। जी जो हमारा पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल की जो स्कीम है या जो पहल है, उस सिलसिले में हमने ये सोचा कि अब श्रीनगर से और जम्मू से बाहर आकर मुफस्सिल डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों को मिले और उसका एक कड़ी है। पहली बार हम स्टेशन हेडक्वार्टर मतलब स्टेट हेडक्वार्टर से बाहर निकल के इसको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसाइल है लोगों के बहुत और कई कुछ एकदम से समाधान के मतलब हल करने के लायक होते हैं, कई सारे नहीं होते हैं। अब हम तो कोशिश करते हैं कि खाली पुलिस की जो मैटर है या मसाइल है उसी पे कहीं पर इसमें मुख्तलिफ खासकर हमारे उसमें अपने पुलिस के भी परिवार के भी जो लोग होते हैं उनके भी अपने मसाइल होते हैं। हाउसिंग का है, मेडिकल चैलेंजेस की है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह नहीं है, मार्टियर्स फैमिलीज उनके भी बड़े मसाइल होते हैं। तो अब जो हमारे दायरे में है हम उसको कोशिश करते हैं करने के लिए। कुछ चीज़ों के लिए शायद लॉन्गर टर्म पे स्कीम प्लानिंग बनानी पड़ेगी। जैसे अभी कुछ देर पहले कई सारे ऐसे मार्टियर्स फैमिली या तो फिर ऐसे फैमिलीज के लोग आए जिनके परिवार वाले जो पुलिस में थे वो फोत हो गया है या कैंसर पेशेंट है, तो रहने के लिए जगह नहीं होती है श्रीनगर में इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए कठिनाइयाँ होती है। तो इस मुख्तलिफ किस्म की बड़ी चीज़ें हैं इसमें। तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर या कंप्लेंट्स को लेकर है वो तो ज़्यादा जल्दी से उसको किया जा सकता है, कुछ चीज़ें जो है उसके परे है। पर एक बार एहसास तो हो रहा है प्रॉब्लम्स क्या है, कितना डेप्थ है, कितना क्वांटिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो कोशिश रहेगी कि ये सबका राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 जनरल बस स्टैंड किश्तवाड़ में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ, जो जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। डॉक्टर देवांश यादव आईएएस आयुक्त, जो जिला सड़क सुरक्षा समिति किश्तवाड़ के अध्यक्ष भी हैं, इस अवसर पर मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उन्होंने सड़कों पर सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान एसएसपी किश्तवाड़ खलील अहमद पोसवाल जेकेपीएस को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्टरों, नागरिक, छात्रों और युवाओं सहित
लगभग 350 प्रतिभागी शामिल रहे। कार्यक्रम का आयोजन मोटर वाहन विभाग किश्तवाड़ द्वारा GDC किश्तवाड़, बॉयज HSS किश्तवाड़ और ट्रांसपोर्टर्स यूनियन किश्तवाड़ के सहयोग से किया गया। सड़कों पे मरने वालों की संख्या आतंकवाद से मरने वालों से भी ज्यादा है। आज से रोड सेफ्टी मंथ जो है स्टार्ट हुआ, क्या कुछ आज से किश्तवाड़ के लिए रोड सेफ्टी मंथ मैं कहूँगा बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की सड़कें वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे NCC कैडेट्स के साथ एक बहुत ही अच्छा अवेयरनेस सेशन रखा गया। सभी ड्राइवर्स को, ट्रांसपोर्ट यूनियन को बुला के अगले 1 महीने का एक्शन प्लान, जिसमें कैसे पुलिस के साथ कोऑपरेट किया जाए, कैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ इंश्योर किया जाए कि कोई ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग ना हो, हर गाड़ी में CCTV लग जाए, पुलिस अपने स्पीड गन्स जो उनको मुहैया कराए गए हैं उनका इस्तेमाल करें, NHIDCL अपने रास्ते पे क्रैश बैरियर, ऐसे क्रैश बैरियर्स लगाए जो एक्सीडेंट को सही मायने में होने से रोक सके, स्पीड गवर्नर्स का व्हीकल में होना ये कंफर्म किया जाए, और साथ साथ ये GPS सिस्टम सभी व्हीकल्स में इंस्टॉल हो जिसका कंट्रोल रूम पुलिस के पास बने। इन सभी मुद्दों पे हम लोगों ने बात की है। मुझे लगता है अभी 1 महीने का हम सबका होमवर्क हमको मिल चुका है। सब लोग मिलके काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि किश्तवाड़ एक रोड एक्सीडेंट से मुक्त हो सके। देखिए, ये हमारा आम हर साल की तरह जो है वो रोड सेफ्टी वीक शुरू होता था। अब ये गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये हर साल चलेगा, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है कि हम रोड सेफ्टी मंथ बना दिया इसको, कि पूरा मंथ ये कोई ना कोई एक्टिविटी चलेगी, और एक्टिविटी में उसने हर एक चीज़ बताई है करना क्या है आपको। इसमें हमें जो पहला है, तो पहले ये जो मेडिकल कैंप हैं, रैलीज हैं, स्कूलों में जो बच्चों को अवेयर करना है, तो इसमें और जो चेकिंग है, जो जॉइंट चेकिंग होती है, ट्रैफिक पुलिस, जो पुलिस और MBD ये मिलके चेकिंग करेंगे, और जितने भी लोग जो हैं उनको अवेयर करेंगे कि कोई भी गाड़ी जो है वो वायलेशन ना करे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान डाक बंगला बारामूला में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर DC बारामूला मिंगा शेरपा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मुअज्जम अली और SSP आमोद अशोक नागपुरे भी उपस्थित रहे। इस मौके पर DC मिंगा शेरपा द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, और DC मिंगा शेरपा ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत जानकारी देते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए, तथा इस मौके पर SSP आमोद अशोक नागपुरे ने भी सड़क सुरक्षा के मद्देनजर नियमों का पालन करने पर जनता से आग्रह किया। बेसिक से स्टेप्स लगाना, स्ट्रीट के जो साइंस आज तो साहब ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइज किया है, हम आप सबको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे सारे वाहनों को कि जो हमारे जो रोड सेफ्टी के होते हैं, सीट बेल्ट लगाना, आपके व्हीकल को फोकस चेक करना, वो सब करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, स्पेशली जैसे हमारा उड़ी का जो इलाका हाईवे का इलाका है, आपको पता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पर। हमें बेसिकली जो बेसिक, जैसे मैंने आपको फिर से कहा, जो रोड सेफ्टी होते हैं, जैसे सीट बेल्ट लगाना, कई सारे केसेस में जो इम्पैक्ट होता है तो जो सीट बेल्ट के जो फायदे होते हैं जिससे मेजर इंजरी बच सकती है, ये सब जो बेसिक चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बार कई बार, जैसे आज का IAC फंक्शन हुआ है, इसके हम लोग मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। बता रहा हूँ कि रोड रेगुलेशंस जो है और ट्रैफिक रूल्स जो है ये आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। सिर्फ पुलिस वाला नाके पे खड़ा है, उसको देखते हुए आप जो हेलमेट लगाकर फिर आगे जाके उसको निकाल देते हैं, इस आदत से आपको उभरना पड़ेगा। आपके लिए ये रेगुलेशंस हैं, ट्रैफिक महकमा, पुलिस महकमा, RTO डिपार्टमेंट, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए, ट्रिपल राइडिंग ना करें, अपने सिग्नल्स का फॉलो करें, ट्रैफिक रेगुलेशंस का फॉलो करें, ट्रैफिक पुलिस का जो कहना है उसको आप फॉलो करें। साथ ही साथ आप जब भी ट्रैवल करें तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो है व्हीकल्स के, वो आप अपने साथ कैरी करें। जो पेरेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जो कम उम्र के बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको मोटर बाइक्स, व्हीकल्स ना दें, विदाउट लाइसेंस ड्राइव ना करें। ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनका पालन ज़रूरी है ताकि हम अपने रोड्स को पेडेस्ट्रियंस के लिए और ड्राइवर्स के लिए सेफ बना सके, और किसी भी ह्यूमन लाइफ को जो है
रोड एक्सीडेंट की वजह से गंवाना ना पड़े। रोड स्पीडिंग एक बड़ी वायलेशन है, लेन चेंजिंग एक बड़ी वायलेशन है, ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट के बिना मोटरसाइकिल्स चलाना और सीट बेल्ट का यूज ना करना, ये बहुत बड़ी वायलेशंस है जो हम अक्सर देखते हैं। साथ ही साथ जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें ओवरलोडिंग की और कैपेसिटी के ऊपर जाकर जो है पैसेंजर्स लोड करने की जो टेंडेंसीज है वो भी बड़ी वायलेशंस है। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इन हरकतों से वो बाज आ जाए। एडीसी जम्मू के नेतृत्व में आज जम्मू के गुम्मट क्षेत्र से जम्मू नगर निगम द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से रखे गए सामान को दुकानों से हटा दिया गया, वहीं कुछ सामान जब्त कर लिया गया। इस अभियान के दौरान सड़कों के किनारे अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। इस मौके पर दुकानदारों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई। अल्लाह अधिकारी और एडीसी मैडम जो है इस समय तस्वीरें शालामार की और एक बड़ी ड्राइव जम्मू में देखने को मिल रही है। तमाम दुकानदारों ने जो सामान बाहर रखा होता है जनाब, उनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और कुछ सामान भी जो है वो सीज कर दिया गया। ये आप ये देखिए जो है वो लोगों को समझा रही हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ रहें। It was a joint drive which was undertaken by Jammu Municipality Corporation, District Administration, Traffic Police, अपने पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डीसी साहब का, एसएसपी जम्मू और एसएसपी ट्रैफिक सब में मिलकर हम लोगों ने, जेएमसी कमिश्नर ने कुछ महीने पहले एक हम लोगों ने इन हाउस डिस्कशन किया था कि हमें जिला जम्मू को कैसे ट्रैफिक फ्री, कंजेशन फ्री, अपने जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर हो कि वो आराम से चल सके, फ्री पेडेस्ट्रियंस के लिए भी फुटपाथ पर जगह हो, उसके लिए एक हमारा एक ड्राइव था। हमने छोटे बड़े सब शॉपकीपर्स के लिए यूनिफॉर्म रूल है, ये किसी को हमने स्पेशली वो नहीं किया है, टारगेट नहीं किया है ना, स्पेशली गरीबों को तो बहुत से हमने छोड़ भी दिया उनको फर्स्ट वार्निंग देकर। हर किसी शॉपकीपर का भी कोई एक दो आर्टिकल उठाया है, इट इज जस्ट एज अ डेटरेंट अ मैसेज टू कन्वे देम कि आप प्लीज अपने जो निर्धारित एरिया है, आपका शॉप का जो एरिया है, विद इन दैट आप अपने आइटम्स को डिस्प्ले करें, जगह पर गलत जगह पर पार्किंग ना करें। उनके भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारे साथ था, उनके चालान किए गए। थैंक यू कोऑपरेशन। कुलगाम के डीसी अत्थर अमीर खान ने आज कुलगाम के डीसी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार और जनता के बीच एक आवश्यक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। डीसी ने वास्तविक सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने में जिला प्रशासन से पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए मीडिया सहयोग और नियमित प्रतिक्रिया के महत्व को स्वीकार किया। पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग जितने वह तजुर्बा डी सी सारे काम कर मगर तुमके वह करो इंशाल्लाह बोड़ चीज इलाकन मज कत बात कर बहुत दमन पे इलाकन वुचान देहातन मज पदम दोपने तवक़ात मसल मसाइल तम अगर इत मदद विज विज इलाकन मज तोह गई इलाकस तिम गरीबन गुरबान बेलो हौसला सारी अफसर चल शान खसन यह विज विज जिला पुलिस कुलगाम द्वारा कुख्यात ड्रग तस्कर की 625 वर्ग मीटर फीट की संपत्ति को कुर्क किया गया और ड्रग तस्करी के खतरे को रोकने के लिए अथक प्रयासों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई को जारी रखा और पुलिस द्वारा की गई जांच व पूछताछ के दौरान संपत्ति की पहचान माशूक अहमद शेख पुत्र गुलाम कादिर शेख निवासी खुदवानी कायमोह के रूप में की गई है। यह संपत्ति मालिक द्वारा नशीले पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पुलिस के किए गए कार्यक्रमों की सराहना भी की।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2024 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य शिक्षा कार्यालय द्वारा डाक बंगला बारामूला में आयोजित किया गया। इस मौके पर डीसी बारामूला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों और युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य में मदद करता है। Thank you so much. Attending stars. जाती है तो मेरे दिमाग में आइडिया आया। हमारे गांव में भी ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ जिससे मुझे ये आइडिया आया। मैंने एक स्मार्ट की बनाई है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा, उसमें एज और लाइसेंस नंबर ऐड होगी आधार बेस के साथ, जैसे इंसान उसको फिंगर। प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल एलजी साहब का हमेशा टारगेट रहता है कि वी शुड आल्सो फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, कि एजुकेशन जिससे हमारी बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा मिले, उसकी ज़िंदगी आराम हो और जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व हो। इन सब इवेंट से हम बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे कि आपने देखा एक बच्ची थी जिसने इवन नेशनल अवार्ड भी जीता है। शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जापान फॉर फर्दर ट्रेनिंग, उसको एक ग्रांट मिला है। इन सब इवेंट से मुझे लगता है कि हम जो यंगस्टर्स बैठे हैं जिनके दिमाग में कोई आइडियाज़ है, उनको हम प्रमोट करते हैं कि वो भी आगे आए, वो भी इन सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। जैसे कि परीक्षा पे चर्चा जो दूसरा एक पार्ट ऑफ द इवेंट है, आप सबको पता है कि नॉर्मली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके 10-12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपके जो क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, इससे बच्चों में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिलीज़ की और सोसाइटीज़ की एक रिस्पॉन्स एक बेसिकली वो रहता है प्रेशर बच्चों पे कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। इन सब इवेंट से करने से बेसिकली हम ये एक मैसेज देते हैं कि यस, हमें इन सब में अच्छा परफॉर्म करना है। एक प्रोग्राम एक इनिशिएटिव एक लिया है अपने स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, कि एग्ज़ाम के दौरान जो जिस स्ट्रेस में होते हैं उस स्ट्रेस से वो कैसे रिलैक्सड रहें। उसी के हवाले से 2018 से उन्होंने स्टार्ट किया है परीक्षा पे चर्चा। आज 2024 उसी का जो है 7th एडिशन है। उस 7th एडिशन के हवाले से हमने यहाँ पर अपने तमाम HOIs को बुलाया है, जोनल एजुकेशन अफसर्स को बुलाया है, और हमारे कुछ बच्चे भी यहाँ पर आए हैं जो कि आज उन्होंने इस आज मौके पर बोला कि किस तरीके से हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं एग्ज़ाम में। हमारे तकरीबन 240 DDO ने आज यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट HOIs हैं स्कूलों के, उनको हमने ये आगाह किया और उनको हमने ये इत्तला दी। और मुद्दा और मकसद इस प्रोग्राम का यही था कि किस तरीके से हम जो हमारा ऑनरेबल PM का इनिशिएटिव जो है किस तरीके से ये बच्चों तक पहुँचे। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी काम भी किया और तकरीबन हमने 90,000 के करीब हमने बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स को पोर्टल पर रजिस्टर किया है, जो डायरेक्ट आफ्टर एक इंटरेक्शन सेशन के बाद अपने ऑनरेबल PM से बात करेंगे। तो ये इसीलिए एक इनिशिएटिव है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, किस तरीके से हम ये पब्लिक तक पहुंचा सकें, मासेस तक पहुंचा सकें और अपने बच्चों तक पहुंचा सकें। तो इस प्रोग्राम का आज किसने इब्तिदा किया है? ये इब्तिदा हमने ये अपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने बाय द डायरेक्शंस ऑफ द वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिन्होंने कि हाल में ही ज्वाइन किया है यहाँ पर श्री मिंगा शिरपा जी, जो कि सबसे पहले उनको मुझे लगा कि उनका प्रायोरिटी ही एजुकेशन सेक्टर, तो उसने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को चुना और उसी प्रोग्राम का यहाँ पर आज एक ये कड़ी। पहाड़ी भाषा में राम भजन गाने वाली उरी बारामूला की बासनिक बतुल जहरा ने कहा कि वह जुबिन नौटियाल के एक गीत से प्रभावित हुई और इसे पहाड़ी भाषा में भजन के रूप में गाया। उन्होंने लोगों के मन में नकारात्मक बातें दूर करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मेरे मुस्लिम भाइयों ने भी मेरी काफी तारीफ की है, जिसके मैं उनकी आभारी हूँ। पहाड़ी लैंग्वेज में गा के इसे रिकॉर्ड करके पोस्ट करती हूँ। तो जो कश्मीर अहेड है, मैं उनके साथ काम करती हूँ, उन्होंने मेरे इस जो भजन मैंने गाया था उसको पोस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी मेरी ये पोस्ट की है। जरा लाइनें दो चार। मड़ी चोखट टुरका अज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन।
और क्या कहना चाहोगे? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अयोध्या में भी राम मंदिर का आगाज होने जा रहा है, तो मेरा ये मानना था कि लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का इस चीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अब मैं ये उनको रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ। हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। जब वो हमारी मस्जिद की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हमारे दरगाह पे आते हैं इतने टूरिस्ट, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम क्यों नहीं उनके राम मंदिर की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और पहली सबसे बड़ी मैसेज ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। भाजपा जिला अध्यक्ष अनंतनाग सैयद वजाहत हुसैन, महासचिव आबिद हुसैन नेंगरों के साथ महासचिव इमरान रसूल शेख और उपाध्यक्ष अब्बू माजिद हिजाम, निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष अनंतनाग मेन मोहम्मद अशरफ खान और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सीर हमदान में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बाद में उन्होंने अशमुकम दरगाह का दौरा भी किया। उन्होंने अनंतनाग जिले के विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के दीवार पेंटिंग अभियान का भी आयोजन किया। देखिए, जो हमारा आज प्रोग्राम था, दीवार लिखत प्रोग्राम था, हम आज हर गली में गए और बड़े शहरों में भी गए, पहलगाम में, जहां हमने वॉर राइटिंग जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने हिस्सा ले लिया। और इसी कड़ी में आज हम सीर हमदान आए। यहाँ आपने देखा कि किस अंदाज से यहाँ लोग को जोश और वलवला है और जिस अंदाज से इन्होंने इस्तकबाल किया है, हमें लग रहा है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी आज इनके मन में बस है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों, यतीमों, मजलूमों की पार्टी है, इसलिए आज हम हर गांव में, हर शहर में, हर गली में जाते हैं, जिनके भी इनके छोटे बड़े मसाइल है और वो हम लाते हैं और अपने हायर अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर तथा अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने शुरू किए गए चुनाव अभियान को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में सभी जिलों में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मास ज्वाइनिंग को लेकर की चर्चा करना रहा। वो क्यों नहीं करेंगे? हमारे पास इतने सोर्सेज हैं, फायदा ही फायदा है। जब हम लोगों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह हमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेरी सच सभी है अगर दा गई कोर ऐसे तमो ज्वाइन उन ऐसे कर रियो अच्छा गसान योस्ट अखिस रा अखिस तमो से पकन चाहे यूथ चाहे पेरेंट बॉडी का पॉइंट पर अच्छी योस्ट का सरपंच या पंचायत या बीडीसी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 20 जनवरी से 28 फरवरी तक एक स्पेशल ड्राइव ले रही है ज्वाइनिंग के रिलेटेड, और इसमें मास ज्वाइनिंग होगी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक वार्ड और हर एक हलके में। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम बनाई है पूरे जम्मू कश्मीर में, और आज कश्मीर प्रोविंस की जो ज्वाइनिंग टीम है उसको आज यहाँ बुलाया गया था और उनको आज कहा गया था कि किस तरीके से ज्वाइनिंग करानी है और जो आउटरीच आपका होगा वो किस तरह से होगा और किस तरीके से अप्रोच करना है। और ये तो दुनिया से छुपी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल तक, 9.5 साल तक कितनी ऐसी स्कीमें लागू कर दी जिससे आम लोगों को, गरीब लोगों को फायदा पहुंचा। वही स्कीमें लेकर लोगों तक जाना है। लेकिन आज की जो मीटिंग का मकसद था वो पैटर्न किस तरह से ज्वाइनिंग की जाए और किस तरह से लोगों तक पहुंचे, और जो मास ज्वाइनिंग होने वाली है इन 1.5 महीने में, उस ज्वाइनिंग का खदखाल आज यहाँ डिस्कस करना था। इसलिए आज यहाँ उस टीम को बुलाया था जो टीम डिस्ट्रिक्टों में जाके वहां से जो लोगों को ज्वाइनिंग कराएगी उनके साथ आज यहाँ हमने मीटिंग कर दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। हम असेंबली इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, हर एक इलेक्शन के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही पूरी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है और हम इलेक्शन मोड में हैं। इलेक्शन के लिए हम जा रहे हैं, यही मान के हम चल रहे हैं कि पार्लियामेंट के साथ साथ कहीं अगर असेंबली इलेक्शन का भी ऐलान होगा उसके लिए भी हम। कटरा सीआरपीएफ 6 बटालियन माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों तथा साथ लगते क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ कई और नेक कार्य कर रही है। आज सीआरपीएफ 6 बटालियन द्वारा सीएपी बजट 2023-24 के तहत कटरा के साथ लगते डंडूरा, चक भागता तथा सिरा ककड़ियाल गांव के 3 सरकारी स्कूलों को 4 कंप्यूटर और महिलाओं को 10 सिलाई मशीन दी। मेरे दोस्त हैं, इनका बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अब बैडमिंटन खेलो, बैडमिंटन तो ये अपने राहुल जी हैं सरपंच साहब।
बड़ी वड्डी शान, देश दा गमान साडा प्रधान मंत्री, ओ साडा प्रधान मंत्री, ओ साडा प्रधान मंत्री, ओ साडा प्रधान मंत्री, ओ साडा प्रधान। कुल देशां च बड़ी वड्डी शान, देश दा गमान साडा प्रधान मंत्री, कुल देशां च बड़ी वड्डी शान, देश दा गमान साडा प्रधान मंत्री। और मैं चकपात की रहने वाली हूँ। मैं सीआरपी के साथ पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। इनकी तरफ से जो अवेयरनेस के लिए बच्चों को सिखाने के लिए 6 मंथ का कोर्स दिया जाता है, जिसमें हर स्कूल के अलग अलग स्कूलों में बताया जाता है कि कंप्यूटर दिए जाते हैं बच्चों को फ्री में, और हमें एज ए टीचर गाइडेंस के लिए बुलाया जाता है। इसी तरह टेलरिंग के लिए है हमारे गांव में, जैसे इस बार हमारे गांव चकमाता को चूज किया गया और डडोरा में चूज किया गया। यहाँ पे भी जो घर बैठी हमारी जो लेडीज है उनको कुछ हुनर, हाथ का हुनर सिखाने के लिए सिलाइयाँ दी जा रही हैं। उसके लिए टेलरिंग के लिए टीचर होंगे हमारी जो उनको सिखाएंगी। पहले तो मैं जय माता दी बोलूँगा और उसके बाद आप मीडिया बंधुओं का यहाँ वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विभिन्न मसलों को लेकर जगती टेरेमेंट कमेटी के अध्यक्ष शादीलाल पंडिता ने आज कश्मीरी प्रवासियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अध्यक्ष शादीलाल पंडिता ने जगती में क्वार्टरों पर कब्जा करने के मामलों की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने उन्हें दी जाने वाली राहत को 13,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 10 सालों में उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन उनके साथ कोई और न्याय नहीं किया जा रहा। गुंडागर्दी की जा रही है सरकार की तरफ से, उसके लिए हम मजम्मत करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं इस गुंडागर्दी को रोका जाए। जैसा कि कोई कश्मीरी पंडित जिसकी अलॉटमेंट है क्वार्टर की, अगर वो 15 दिन बाहर जाता है, अस्पताल जाता है या और किसी काम के लिए जाता है, पीछे से उसका क्वार्टर लॉक किया जाता है और उसको जब वो वापस आता है वहाँ से उसको सड़क पर बैठना पड़ता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं और रिलीफ कमिश्नर साहब से भी, आप इस पे देखें कि ये क्या बात है, क्यों ऐसा होता है। ये एक करप्शन का जरिया बनाया गया है, जबकि उसी क्वार्टर को 2 लाख 1.5 लाख रुपए में दूसरे को दिया जाता है। बाकी तो हमारे मुद्दे मसाइल जो है, हमारा माहवार रिलीफ जो है बिल्कुल कम है, नाकाफी है, जिस पर गुजारा नहीं हो रहा है। बच्चों का फीस पूरा नहीं होता है, बच्चों को हम दूध पिला नहीं सकते हैं। अब हमारा ये मुसीबत जो आया है, इसके लिए हम पिछले 34 साल से खजिल हो रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है इस रिलीफ को बढ़ाया जाए, 13,000 से 25,000 किया जाए। बेरोजगारी हमारे कम्युनिटी में बढ़ी हुई है, उसके लिए हम रोजगार मांग रहे हैं, एक नई पैकेज मांग रहे हैं। हमारी जमीन जायदाद कश्मीर में हड़प की गई है। सरकार दावे करती है हमने खोल दिए कब्जे, लेकिन एक भी कश्मीरी पंडितों का कब्जा कश्मीर में नहीं खोला गया है। हमारी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, 34 साल से करोड़ों रुपया का लॉस हर एक फैमिली को जा रहा है। सरकार से हम मांग करते हैं कि उस नुकसान को दिया जाए। आरएसपुरा कस्बे के दलजीत चौक स्थित प्राचीन शिव मंदिर का 24वां मूर्ति स्थापना दिवस श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। शिव मंदिर में सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत कंजक पूजन के साथ ही विशाल भंडारे की शुरुआत की गई, जिसमें आरएसपुरा कस्बे के साथ साथ आसपास के गाँव ने लोगों ने भी पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। बताते चले कि मूर्ति स्थापना दिवस को लेकर मंदिर कमेटी की तरफ से कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह, पूर्व बीडीसी अध्यक्ष दिलीप कुमार के साथ साथ क्षेत्र के राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने भी मंदिर में पहुंचकर माथा टेका और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। जय श्री राम, 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 जय श्री हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
ये प्राचीन मंदिर है कि जो नया नहीं बना प्राचीन मंदिर, लेकिन उसके बाद ये खंडहर के रूप में था। उसके बाद ये एक कमेटी बनाई गई जिसके उपलक्ष्य में सारा पूरा शहर हमारा योगदान करता है। और आज दिलीप जी भी पधारे हैं, हमारे रमन जी, अशोक कुमार फैजो जी वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारे प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी, पूरी कमेटी है हमारे साथ, काफी लोग हैं बीच में। तो ये ओल्ड बस स्टैंड में जो मंदिर बना है ये एक मुख्य जगह पर है जहाँ पर आते जाते लोगों की नजर जहाँ पड़ती है। वर्ष की तरह यहाँ पे 24 साल हो गए अपना शिवजी मंदिर आरसपुरा बस स्टैंड पे बहुत ही विशाल भंडारा किया जाता है, और जिसमें हमारे नगर निवासियों का, हमारे ऐसे लोग जैसे जो दिलीप जी आए हैं, इनका सहयोग भी बहुत रहा है। इस बार इन्होंने बड़ी बढ़ चढ़ कर हमारी मदद की है, ऊपर डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है और हम इनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और पूरे नगर निवासियों का तहे दिल से, पूरी कमेटी हमारी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हमें योगदान दिया, और बाजार वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना पूरा बाजार बंद रखा। हम यहाँ आरसपुरा शिव मंदिर में आए हैं पूरी टीम के साथ। हमारे साथ हमारे रमन जी, हमारे यहाँ के प्रधान हमारे शाबड़ा जी और हमारे इंद्रजीत जी और आयो सारी पूरी टीम का खासकर मैं यहाँ की कमेटी का धन्यवाद करूंगा कि ये 24वां स्थापना दिवस है। हर साल की तरह यहाँ जो यहाँ पे बड़ा भंडारा लगता है, आज भी उसी की तरह से भंडारा बहुत बड़ा लगा है। उसी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ आए हैं। मैं मंदिर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से पिछले 24 साल से इस स्थापना दिवस को हर साल मनाते आ रहे हैं। भाजपा द्वारा अरवाह बीरवाह गांव में जिलाध्यक्ष बडगाम हकीम रहुल्ला गाजी के नेतृत्व में एक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व बीडीसी रतसुन फारूक अहमद और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी जहूर अहमद वानी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना और इसके अलावा पार्टी की उपलब्धियों, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और विकासात्मक मुद्दों पर अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहा कि हम लोगों के कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 7 सालों में भाजपा देश के हर घर तक पहुंची है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर आगे की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। सु सिस्टम किया आज बनो बोय तो सुबह बनाऊं पे कॉन्स्टिट्यूंसी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें हमारे स्पेसिफिक आरू हल्कस मज आए योर आज जहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे जो हल्का इंचार्ज हमारी जमात के हैं उनसे हमारी ख़ास मीटिंग थी जिसमें हमने आने वाले दिनों के लिए हमारे बूथों को लेके उनकी मुश्किलात और नई ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में डिस्कस किया। साथ साथ में आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस के बारे में भी ख़ास बात चल रही थी। धोखेबाज जमातें जो हैं वो खुद इस वक्त अंधेरे में अपना सर पीट रहे हैं। इसकी वजाहत आप भी जानते हैं और ये सीधे साधे लोग भी जानते हैं। जो काम पुराने एमएलएओं से नहीं हुआ वो अब की बार सीधे साधे सरपंचों ने किया। इससे ज़्यादा बड़ा थपेड़ा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। ग्राउंड पे बूथ स्ट्रांग चाहती है। बूथ तब स्ट्रांग होता है जब ग्राउंड पे बंदा कनेक्ट होता है और बंदा तब कनेक्ट होता है जब हमारे पीएम साहब की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से और हमारी पार्टी की बेहतर स्कीमों से वो मुतासिर होता है, तब जाके तो लोग जुड़ते हैं। आज हमारे इलाके में देखिए ये सीधा साधा बंदा जो अपना बिजनेस करता है, कारपेंट्री का अपना शोरूम खोला, दिल खोल के गले मिल के मेरा वेलकम किया। इसको क्या दे सकती है पार्टी, लेकिन ये समझता है कि ये पार्टी धोखा नहीं दे रही है। पब्लिक वेलफेयर सिस्टम जो एक इंडिया में आया है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बीजेपी राइट नाउ। ये एक सही बात है, सच है। इसको कश्मीरी में कहते हैं अतकू था वो इस नेट पेट। आप ऊपर थे, आपने सुना कि उनको मैंने जवाब क्या दिया। मैंने श्रीनगर में मौसम विभाग द्वारा आईएमडी के 150 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार मुख्य तौर से उपस्थित रहे और आईएमडी के 150 साल पूरे होने पर जश्न भी मनाया गया। इस दौरान मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने बताया कि 25 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। अभी IMD का जो है 150 साल पूरे होने को हो रहे हैं और जो कर्टन रेजिंग सेरेमनी है वो आज शुरू हुआ है। यहाँ पे पूरे मुल्क भर में इसको मना रहे हैं और यहाँ पे भी हमने एक फंक्शन रखा है। तो 15 जनवरी 2025 में जो है इसका लगभग पूरे 150 साल हो रहे हैं। तो इस डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, मोर देन 100 ईयर्स का रिकॉर्ड है यहाँ श्रीनगर का जो ऑब्जर्वेटरी है। तो ये 1891 से चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में जो है यहाँ पे फुल फ्लेज्ड एक ऑफिस जो एस्टेब्लिश किया मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के नाम पे। तो अभी प्रोग्राम जो अभी चल रहा है और जो वेदर फोरकास्ट है कमिंग डेज में, फ़िलहाल कल 16-17 के बीच में एक फीवर WD आ रहा है। इसके कारण जो है आपका लाइट स्नोफॉल कुछ एक हाई रिस्क में पॉसिबल है, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के, इसी तरह सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाके और डिस्ट्रिक्ट बारामूला के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। बाकी 20 तक मौसम अमूमन ड्राई रहेगा। बीच में 20 और 21 के बीच में भी एक फीवर WD है जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा आलूद बन सकता है और 24 तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। फिर 25 से जो है डिफरेंट मॉडल्स का जो इंडिकेशन है उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे मौसम जो है थोड़ा सा करवट लेगा और बारिशें या बर्फबारी के इम्कानात हैं। तो फ़िलहाल अभी के हिसाब से जो है अर्ली इंडिकेशंस हमें लग रहे हैं। तो कमिंग डेज में जो है हम इसमें और क्लियरली और प्रिसाइसली बता पाएंगे ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में। जी, आपका अलग अलग थ्योरीज हैं। आपका एल नीनो जो है परसिस्ट कर रहा है लास्ट 2 मंथ से और कमिंग डेज में भी जैसे इंडिकेशंस हैं थोड़ा सा और परसिस्ट कर सकता है और उसकी वजह से जो आपका ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स हैं उसमें शिफ्ट आया। तो ये जो शिफ्ट्स हैं ये इन बिटवीन 2 साल 3 साल या 4-5 साल के इंटरवल में भी कभी कभार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल हमेशा देखा गया है। और इससे पहले 2018 में खासकर दिसंबर जनवरी आपका ड्राई था, 2015 का जो जनवरी था वो ड्राई था, 2014 का जो दिसंबर था वो ड्राई था। तो इन बिटवीन कुछ साल जो है आपका एक ड्राई एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल जो है वो चला जाता है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।